क्या होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? क्या आपने कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा है? 3 साल से कम की इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब भी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, क्या मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर मेरे को डेट की सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर मैं डेट की सेफ्टी चूज़ करता हूँ तो मेरे को रिटर्न बहुत कम मिलने वाला है। क्या मेरे को थोड़ा सा चांस लेके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर जो मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट में कर रहा है उससे थोड़ी सी टिप लेके मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि फ्यूचर में जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत हेल्प होने वाली है। माय नेम इज़ रोहित काल्टा। वेलकम टू रुपया मनी। रुपया मनी जो आपको दे ज्ञान ऑन मनी। जब भी हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं और हमारा टेन्योर 3 साल तक का होता है तो हमें लगता है कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है तो हम किसी की टिप पे रिलाई करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। और हाँ, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में 3 सालों में डबल हो सकता है, वहीं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ज़ीरो कर सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको दिन के 8 से 9 घंटे का टाइम आपको डेडिकेट करके देना होगा। ना सिर्फ डेडिकेशन काफ़ी है, आपको मार्केट की स्टडी करना भी आना चाहिए। आपको डिफरेंट चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए। जिस शेयर में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करना भी आना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है और ये सब स्टडी आप कर सकते हो तो आपको ज़रूर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ स्टे आउट फ्रॉम स्टॉक मार्केट और आपको डेट म्यूचुअल फंड में या फिर बैंक एफडी में अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को पार्क करना चाहिए। क्या डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता है। डेट म्यूचुअल फंड में 3 तरह के मेजर रिस्क होते हैं। पहला है क्रेडिबिलिटी रिस्क, यानी कि अगर मैंने किसी को पैसा दे रखा है और वो मेरे को पैसा वापस देने के उसकी कैपेसिटी नहीं है, यानी कि उनकी बैंकरप्सी हो चुकी है तो वो मेरा पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। सेकंड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मेरी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट घट जाएगा, और अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है तो मेरी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो मेरी इन्वेस्टमेंट में भी फ्लक्चुएशन होगा, जो कि मैं डेट म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कभी नेगेटिव हो। थर्ड इज लिक्विडिटी रिस्क। अगर किसी स्कीम पे बहुत ज़्यादा रिडम्पशन का प्रेशर है और समहाउ वो अगर मैं अपने डेट म्यूचुअल फंड को कैश में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है तो इस रिस्क को हम लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। जब भी आप अपने लिए शॉर्ट टर्म में कोई भी फंड चूज करें तो ये तीनों रिस्क आपको दिमाग में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं और फिर अपने लिए स्कीम चूज करनी है। सो अगर आपका ड्यूरेशन आपके माइंड में क्लियर है, अगर आपने चूज़ किया है 1 to 6 मंथ्स, आप अपने लिए बैंक एफडी चूज़ कर सकते हो या फिर अल्ट्रा शॉर्ट म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपका ड्यूरेशन 6 मंथ्स to 18 मंथ्स है तो आप अपने लिए लो ड्यूरेशन फंड्स चूज़ कर सकते हो। जब भी आपने शॉर्ट ड्यूरेशन स्कीम चूज़ करनी है तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना है कि उसमें जिस भी पेपर में इन्वेस्टेड है आपका पैसा वो AAA रेटिंग का हो। थर्ड इज, अगर आपका ड्यूरेशन 18 मंथ्स to 36 मंथ्स का है तो आप अपने लिए लो ड्यूरेशन फंड, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फंड एंड डायनेमिक बॉन्ड फंड्स अपने लिए चूज कर सकते हो। ना सिर्फ आप बैंक एफडी को रेट ऑफ इंटरेस्ट से बीट करोगे बल्कि आपकी जो रिटर्न आपको आने वाली है वो मोर टैक्स एफिशिएंट होगी देन बैंक एफडी। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मनी के ज्ञान को बढ़ाएं, सब्सक्रिप्शन बटन को दबाएं और लाइक एंड शेयर करते जाएं। थैंक यू।